हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल प्योर जेड ब्यूटी का नेक्स्ट एपिसोड शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लन शिनचैन ने विली को समुद्र के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन वांजी और विली दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है विली को, जहाँ पर विली अपने बाल को कोम कर रहा था और उसके भाई बहन उसे सवाल पूछ रहे थे, अचिंग, यानली और मेमे। मेमे पूछती है, भैया क्या वो इंसान अजीब थे? यानली पूछती है, मैंने तो सुना है कि वो मछली को भी खाते हैं और क्या पता वो हमें भी खा ले। गगा, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या पता वो आपको खाने वाले थे तो। अचिंग कहता है, अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं उनका पाँव तोड़ दूंगा। भैया मुझे लगता नहीं कि आपको वापस सरफेस पे जाना चाहिए, क्या मालूम वो ह्यूमंस क्या करे। विली अपने भाई बहनों की बात बस सुन रहा था। उसने अपने बाल कोम कर लिए थे। उसके बाल कोम करने के बाद वो अपना क्राउन वापस अपने सिर पे लगा लेता है। जैसे ही वो अपने बाल पे वो कोम लगाता है, एक रोशनी चमकती है पूरे ओशन के अंदर। विली थोड़ा ऊपर तैरता है और कहता है, सारे इंसान मछलियाँ नहीं खाते हैं और जिनके साथ मैं रह रहा था वो नहीं खाते हैं, चिंता मत करो, वो अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बुरे होते हैं, जो बस हमें एक शोकेस के लिए बेचना चाहते हैं कि उनको कुछ पैसे मिल पाए। मैं पूछती है, ओह, क्या क्या वो हैंडसम थे जिनके साथ आप रुके थे? अचिंग मैं के सिर पे टपली मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या मतलब इससे कि वो हैंडसम थे या नहीं? हाँ, देख लो, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही बदमाश हुई जा रही है। गागा, संभाल लो इसे। मुझे लगता है इसको वापस क्लास में भेजना ज़रूरी है। क्या पता है क्या करने चाहती है ये। विली को तो हंसी आ गई थी ये बात सुनकर। यानली को भी हंसी आ रही थी, वो अपना मुँह छुपा रही थी। सच्ची में उनकी ये छोटी सी बहन बहुत शैतान है और जो भी इसके मन में आता है वो बस बोल देती है सबके सामने। यानली मेमे के कंधे पे हाथ रख के कहती है, हाँ हाँ विली, क्या वो क्यूट थे या हैंडसम? ये सुन के अचिंग अपना सिर पकड़ लेता और कहता है, बहना अब तुम भी शुरू मत हो जाना, एक काफ़ी नहीं है जो तुम और शुरू हो गई। विली सोचने का नाटक करता है और कहता है, वेल, एक बहुत ज़्यादा क्यूट था और एक बहुत ज़्यादा हैंडसम था। हाँ, उसका बड़ा भाई बहुत ही क्यूट है। उसकी एक ब्राइट सी स्माइल है कि जो किसी को भी एक वार्मथ फील करवाती है। और उनका छोटा भाई वो बहुत हैंडसम है। पता है, उसके चेहरे पे तो स्माइल ही नहीं आती, हमेशा ऐसे घूर के देखता है लोगों को कि पता नहीं कि उन लोगों ने क्या ही कर दिया। यानली और मेमे कहते हैं, सच में? विली भी उनकी तरह ही कहता है, सच में? अचिंग अपने भाई बहनों को देख रहा था और सोच रहा था, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये कह के अचिंग जा रहा था। विली उसे रोकता है और कहता है, अरे अरे रुको अचिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। वैसे भी इंसान तो इंसान ही होंगे ना, हम उनका क्या कर सकते हैं। और मेरे इन दोनों बहनों को इंसानों को जानने की कितनी क्यूरियोसिटी रहती है वो तो तुम्हें भी पता है। अचिंग अपना सिर खुजाल के कहता है, हाँ हाँ, इन दोनों को तो एक इंसान के पास ही छोड़ दो। भगवान जाने क्यों मरमेड से ज़्यादा इनको इंसान में क्यूरियोसिटी है। इंसान क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, सब कुछ जानना है। मुझे ये समझ नहीं आता क्यों जानना है। यानली अचिंग के सिर पे एक छोटी सी तपली मार के कहती है, क्योंकि इंसान हमसे अलग होते हैं और हमने मरमेड्स और मरमैन्स को देखा हुआ है, इसलिए। अचिंग अपना सिर पकड़ के कहता है, अच्छा, और वो तुम्हें टूना फिश बना के खा गए तो? यानली जल्दी से मेमे का कान बंद कर लेते कहती, अचिंग, बच्चों के सामने ऐसा नहीं बोलते। मेमे अपना हाथ हटाती है अपने कानों से यानली का और कहती, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है टूना क्या होता है, वो मछलियों को डाल के खा जाते हैं इंसान, वही होता है ना। यानली अपना सिर पकड़ती, अरे इसको सब कुछ क्यों मालूम होता है। विली ये तो बस अपना पेट पकड़ के हंस रहा था। सच्ची में उसके ये सिबलिंग्स बिल्कुल ट्रबल मेकर्स है।
इनको कुछ भी मिल गया ना तो वो उस पर बथोड़ा कर देंगे। विली अपने सिबलिंग्स की तरफ देख के कहता है, ठीक है अब मुझे जाना होगा, ठीक है ना, मैं कुछ समय में आता हूँ, मुझे शाही महल का कुछ सामान काम करना है। उसके सिबलिंग उसकी तरफ देखते और कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अचिंग कहता है, जल्दी आ जाना, मैं इन लोगों का ध्यान रखता हूँ। विली अपना सिर नोट करता है, वहाँ से चला जाता है। विली एक राजा है, उसको पूरे ओशन का ध्यान रखना पड़ता है। उनके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद विली इकलौता है जो पूरे ओशन को संभाल रहा है। और जब विली उन ह्यूमंस मतलब कि जो विन रोहान और विन चाओ के जो थे ना लोग, उनके साथ जब कैप्चर हुआ था तो उसने उसका क्राउन ही फेंका था कि उनके हाथों में ओशन का क्राउन ना आ जाए, क्योंकि ओशन के क्राउन से सब कुछ सहमत रहता है। मतलब कि जो भी यहाँ पर होता है ना उस क्राउन के कारण ही होता है। कोई भी चाहे तो उस क्राउन को यूज़ करके ओशन की कुछ भी चीज़ को बदल सकता है। इसके कारण उस क्राउन को हमेशा पानी के अंदर रहना ज़रूरी है। विली जब भी बाहर जाता था, मतलब कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में जब भी बाहर जाता था कुछ सामान लाने या ऐसे कुछ चीज़ लाने के लिए, कि जो उसके सिबलिंग्स बहुत चाहते थे कि वो एक बार लेकर आए, तो वो क्या करता था कि या तो अचिंग को ज़्यादातर वो अचिंग को ही अपना क्राउन पकड़ाता था, वरना तो मेमे के सिर पे लगाता था, क्योंकि मेमे कभी भी सरफेस एरिया पे ज़्यादातर अकेले नहीं आती है। वो जब भी आती है जब विली उसके साथ हो, वरना वो नहीं आती, उसे डर लगता है। ज़्यादातर तो वो आ जाती है अचिंग के साथ भी, लेकिन फिर भी कम आती है। विली महल के अंदर जाने के बाद अपने सारे रॉयल ड्यूटीज़ को करता है। वहाँ पर खूब सारे एल्डर्स थे जो विली को बता रहे थे कि अभी तक क्या क्या हुआ है। वो पूछ भी रहे थे कि विली ठीक है क्या नहीं, क्योंकि उन सबको ही पता है कि विली को उन लोगों ने पकड़ लिया था। तो वो सब शौक थे कि विली वापस आ पाया। विली ने सबको शांत किया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वो अपने काम में लग गया। हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें शिचैन को और वांजी को दिखाया जाता है। वो दोनों ही निकल गए थे विली से मिलने के लिए। शिचैन का तो एक्चुअली शॉक में थे कि वांजी ने अपना टाइम निकाल कर उसके साथ आ रहा है। शिचैन का ड्राइविंग करते हुए पूछते हैं, वांजी ये पहली बार है कि तुम फ्री टाइम निकाल के मेरे साथ आ रहे हो कहीं, तुम्हें सच्ची में विली से इतना ज़्यादा मिलना है? वांजी कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसका जो कान है ना वो लाल हो चुका था, जो शिचैंगा ने नोटिस कर लिया था, और उनको एक स्माइल आ गई थी चेहरे पर। शिचैंगा कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम विली के साथ थोड़ा अटैचमेंट में हो, चिंता मत करो, मैं ये बात अंकल को नहीं बताऊंगा। वांजी शिचैंगा की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू का। शिचैंगा एक स्माइल देता है और कहते हैं, हम कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे वांजी, थोड़ी सी देर और है बस। वांजी एक नॉट करता है और कहता है, कुछ ही समय में वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शिचैंगा और वांजी दोनों ही उस ओशन साइड में पहुँचने के बाद शिचैन अपने पॉकेट में से वो पर्ल निकालता है जो उसे विली ने दिया था। वो वैसा ही करता है जैसे विली ने उसे कहा था। वो पानी के ना डाल देता है। वो पर्ल के पानी में जाने के बाद विली बाहर आता है। वांजी और शिचैन दोनों ही विली को देख रहे थे। विली बहुत सुंदर लग रहा था। विली पूरे गोल्डन ज्वेलरीज के अंदर था और उसका क्राउन जो उससे और भी ज़्यादा सुंदर दिखा रहा था। विली एक वार्म स्माइल करता है और कहता है, वेलकम। हेलो एवरीवन, मैं आज का एपिसोड यहाँ पर एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। बाय बाय।